राधे राधे। जय माता दी। आज हम बहुत ही जीवन के जो पल होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। और हमारे जीवन में ज़रूर कोई ना कोई ऐसा आता है जो हमें समझाता है, जो हमें सिखाता है, लेकिन हम इतने नादान होते हैं कि हम समझ नहीं पाते हैं उस बात को। तो हमें लगता है कि अगर हमें कहीं से इशारा मिल रहा है तो हमें उस चीज़ को समझना चाहिए, क्योंकि वो इशारा सिर्फ एक इशारा नहीं होता है, वो भगवान का भेजा हुआ कोई ना कोई संदेश होता है। तो हमें उस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम अपना जीवन सुख में बना पाएंगे। तो ऐसे ही एक कहानी जो बहुत ही सुंदर है, कहानी नहीं है, सच्चाई है, कि भगवान ने जब मथुरा छोड़ा तो नई एक नगरी बनाने की कोशिश में उन्होंने विश्वकर्मा जी को बुलाया। तो जब विश्वकर्मा जी आए तो उन्होंने बोला कि हमारे लिए एक सोने की नगरी तैयार करो। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने जब नगरी तैयार करके भगवान को बुलाया, दिखाया कि अगर इसमें कोई त्रुटि हो तो देख के आप बता सकते हो, तो मैं अभी इसमें सुधार कर सकता हूँ। तो उन्होंने देखी, लेकिन उन्होंने कहा एक बात बताओ, ये जो सारी तुमने जो मथुरा नगरी बनाई है बहुत ही अच्छी है, महल बनाया है बहुत, जो तुमने द्वारिका नगरी बनाई है बहुत ही अच्छी है, लेकिन इसमें जो तुमने खिड़कियाँ मथुरा की तरफ कर दी हैं, वृंदावन की तरफ कर दी हैं, इसका क्या रीज़न है? तो उन्होंने ये बोला कि देखो प्रभु, अगर हम अपनी पिछली बातों को याद करते रहेंगे तो हमें वो सारी चीज़ें याद रहेंगी जो हम पीछे करके आए हैं, और अगर हम उनको याद नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे। तो भगवान मुस्कुराए, बोले प्रभु आपके मुस्कुराने का कारण क्या है, कृपा करके आप ज़रूर समझाएं। उन्होंने कहा कि देखो, ये खिड़की और ये जो झरोखे बनाए हैं ना, इनको बंद कर दो। उन्होंने कहा ऐसा क्यों प्रभु, यहाँ तो तुम्हारा बचपन बीता है, यहाँ पे तुम्हारी लीलाएं हुई हैं, यहाँ पे तुमने बहुत ऐसा कुछ किया है जो तुम्हें याद रखना चाहिए उस चीज़ को। बोले नहीं, मुझे वो कोई भी चीज़ याद नहीं रखनी है जो हमारे दिल को दुखाती हो, क्योंकि जब जब मैं उनको याद करूँगा, मथुरा वासियों को याद करूँगा, जब जब मैं अपने ग्वाल गोपियों को याद करूँगा, जब जब मैं राधा रानी को याद करूँगा, मेरा दिल दुखेगा। और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी आगे वाली लीला में कोई भी बाधा आए, क्योंकि जब हम पिछली चीज़ें याद करेंगे तो आगे का अच्छा नहीं कर पाएंगे, ये फैक्ट है। तो उन्होंने कहा कि ये बंद करके, बाकी तुमने बहुत अच्छी नगरी बनाई है द्वारका नगरी, बस इस इतना सा थोड़ा सा काम कर दो कि इसको बंद कर दो। तो उन्होंने कहा ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। तो उन्होंने वो झरोखे बंद करवा दिए। इससे हमें भगवान संदेश देते हैं कि अगर हमें जीवन में खुशी चाहिए और हम खुश रहना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। हमारे साथ पिछले जो भी हुए हैं अच्छे बुरे कर्म, या हमारे हमसे जुड़े लोगों के साथ जो भी हमने कुछ किया है, अगर अच्छे किए हैं तो हाथ जोड़ के अपने आप को और भगवान को धन्यवाद दें कि हम ऐसा कुछ कर पाए। अगर कहीं गलत हुआ है तो उसकी माफ़ी मांग लें। अगर हम उसी बारे में सोचते रहेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, तो हमारे साथ क्या होगा? ना हम आगे का कर पाएंगे, ना हम अभी का कर पाएंगे, और पीछे का तो हम सुधार ही नहीं सकते, ये तो सबको पता है। तो जो काम हम कर नहीं सकते हैं उसके बारे में हमें सोचना क्यों है। बहुत अच्छा संदेश लगा मुझे ये। और मुझे लगता है कि जब आप कोई काम करने जाते हो या काम की शुरुआत करते हो तो भगवान आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई रूप में ऐसे ज़रूर भेजते हैं जो आपको सही रास्ता दिखाए। लेकिन हम ही एक ऐसे हैं जो नहीं समझना चाहते, क्योंकि हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से चीज़ों को समझते हैं, और यही हम सबसे बड़ी गलती करते हैं कि हमें ज़रूरत के हिसाब से नहीं समझना है, हमें समय के हिसाब से समझना है। हमारा समय क्या कह रहा है, हमें किस चीज़ को प्रेरित कर रहा है समय। अगर हम समय के हिसाब से चलें सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अगर हमने वर्तमान सुधारा तो ये तो सच है कि अगर हम वर्तमान में सही हैं तो भविष्य तो सोचने की ज़रूरत ही नहीं है।
भगवान ने खुद कहा है कि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भविष्य बनाते हैं। तुम्हारे भविष्य पे जो डिपेंड है वो सिर्फ़ और सिर्फ आज का कर्म है। अगर आप अच्छा कर पाए तो भविष्य अपने आप ही अच्छा होगा। तो भविष्य के बारे में ना सोचें, और जो पीछे गुजर गया है उसके बारे में भी ना सोचें, क्योंकि बीता हुआ कल हम सुधार नहीं सकते हैं, जीवन में कभी नहीं सुधार सकते। आने वाला हमें पता नहीं होता है कि क्या होने वाला है, तो उसके लिए भी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें इस समय सिर्फ एक ही काम करना चाहिए कि हमसे गलती से भी कोई ऐसी गलती ना हो जिससे हमारा भविष्य खराब हो। जो भी करें दिल से करें, दिल के अलावा किसी का दिल ना दुखाएं। किसी का दिल दुखता है तो दिल से दुआ हो या बद्दुआ बहुत जल्दी लगती है। मुझे उम्मीद है जितने लोग सुन रहे हैं उतने लोग तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझते हैं और समझने की कोशिश भी करेंगे। जो हमने जीवन में सीखा है या जो हम कहीं से सुनते हैं, जो कहीं से पढ़ते हैं, जो कहीं से देखते हैं, वो हम सब आप सब तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और आप सब देखते हैं। इस चीज़ का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे फिर कुछ लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही। 2 लाइनें अपनी कान्हा जी के लिए। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। मेरी तो जीवन गाड़ी, मेरी तो जीवन गाड़ी श्याम चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। राधे राधे।